सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते। हर हर महादेव, जय केदार। दोस्तों कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4 और मैं बैठी हूँ छाया में। और ये कितनी सुंदर, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है और छाया भी बहुत सुहाना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कोयल कू कू गा रही है, चिड़िया चहक रही है दोस्तों। तो आज हम गए थे सत्संग मैठाणा में, और मैठाणा में जब सत्संग में गए थे तो वीडियो बनाने का तो मौका मिला नहीं। जल्दी जल्दी हम वहाँ पहुँचे क्योंकि 10 बजे से सत्संग था और 1 बजे तक, 1:15 बजे तक, उसके बाद आ गए थे घर। तो दोस्तों उसके बाद लंगर प्रसाद अपने ही घर में बनाया, बहुत आनंद आया। जिस बहन ने, देवीश्री बहन जी ने संगत रखी थी और इतनी भावुक हो चुकी थी बहन, इतनी भावुक हो गई है, जिसका मन परमात्मा के लिए पिघलता है, परमात्मा उसकी भक्ति को स्वीकार करता है दोस्तों। तो बहन जी ने सुंदर भजन बोला कि न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। दोस्तों जो परमात्मा के चरणों में चले जाता है, इसको ना फकीर बन के पाया जाता है, ना अमीर बन के पाया जाता है। जिस पे ये कृपा कर देता है उसको परमात्मा मिल जाता है। बहुत भावुक हुई बहन जी। कहते हैं कि दुनिया के सारे सुख एक तराजू में रखो और सत्संग का सुख एक तराजू में रखो। सत्संग का जो तराजू होता है, वो सुख होता है, वो पलड़ा भारी हो जाता है दोस्तों। लोग सत्संग को हल्के में सोचते हैं, पर सत्संग वो गंगा है, पापी से भी पापी पावन हो जाता है। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, इसकी महिमा अनंत अपार असीम है। तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पे खेत है, मेरी जेठानी ने मटर बोए थे और बंदर आया, उसने सारे मटर खा दिए। उसको कोई चिंता नहीं कि ये मटर किसका है, किसने बोया। ऐसी जिसने परमात्मा का ज्ञान लिया है, ये सर्वज्ञ का ज्ञान ले रखा है, वो ये नहीं जानता है कि क्या होगा, कैसे होगा। मालिक जब तूने ये जीवन दिया है तो अच्छा ही करेगा। तो कहते हैं महापुरुषों के विचार भी आए कि जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया कहूँ कहाँ पे रहता है, संत हृदय में वास है, जीवा गुण गाता है। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए हम कितना व्रत तीर्थ धाम जाते हैं, वो परमात्मा कहीं नहीं है। नारद ऋषि ने इस नारायण को कहा, विष्णु भगवान को कहा, हे प्रभु आप कहाँ रहते हो? आप सारी शक्तियों के साथ कहाँ रहते हो? बैकुंठ में रहते हो या क्षीर सागर में रहते हो? तो भगवान नारायण, विष्णु भगवान जी कह रहे हैं, हे नारद ऋषि, मैं सत्संग में रहता हूँ, जहाँ पे मेरे भोले भाले संत मुझको भाते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं और आनंदमयी वातावरण में बैठ के मुझको भजते हैं, वहाँ पे मैं पूरी शक्तियों के साथ विराजमान होता हूँ। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा आनंद आया। सत्संग आत्मा का खुराक है। गद्दी से विचार आ रहा था, अगर जो इस आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ता है, जैसे भगवान राम जी, गद्दी से विचार भी आ रहे थे, एक राम घट घट में रेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जग से न्यारा, एक राम का सकल पसारा। वही सकल पसारा राम की बात हो रही है। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी थे, उन्होंने गुरु धारण किया। जब गुरु वशिष्ठ के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो भगवान राम जी ने कहा, वही तो पूछने आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आज वो ज्ञान हमें सतगुरु माता जी ने दिया है। तो दोस्तों बने रहना है। आज आपको इतनी ही सत्संग सुनाऊंगी, कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। हर हर महादेव, जय केदार। और ये भी विचार आया, जब भोले शंकर ने कहा, हे उमा, जब उमा ने कहा, प्रभु हम अपने आप को कैसे जाने, हम किसकी भक्ति करें, हमारा मूल कौन है? तो भगवान भोले शंकर ने, 3 लोक 9 खंड के मालिक ने कहा, हे उमा तू धन्य हो गई है, तुझे सातवीं गुरु के पास जाना है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो बने रहना है। हर हर महादेव, जय केदार।